बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 11 इंग्लिश इलेक्टिव मॉडल सेट पेपर नंबर 3 टाइप आपको क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। इससे पहले देखिए, इंग्लिश इलेक्टिव के आप सभी बच्चों 2 सेट हमारे चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाइए, हमारे चैनल पर सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड है। एग्जाम से पहले सारे के सारे मॉडल सेट पर रिविजन कर लीजिए। आपका एग्जाम में 40 से 40 सवाल आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, हमारे चैनल के द्वारा सारा का सारा कंप्लीट कवर कर दीजिएगा, चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट है, साइंस के स्टूडेंट है या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट है। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है, जहां जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं ताकि आप सभी बच्चों को भी अगर अपडेट आएगा तो वहां पे आपको शेयर कर दिया जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कुछ सवाल पूछे गए हैं। देखिए ये पैसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर में जो पैसेज आएगा वो किसी भी सेट से आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही फर्स्ट नंबर सेट हो, सेकंड नंबर सेट हो। तो यहाँ पर जो पैसेज है वो आपको बनाने सीखना पड़ेगा। देखिए यहाँ बोला हुआ है, एक बीमारी के बारे में बेसिकली बताया जा रहा है बिहार में, जिसका नाम है एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, ये बिहार में बेसिकली ट्यूसडे के दिन बताया जा रहा है। बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से घटना लिया जा रहा है। यहाँ पर लगभग जो कह सकते हैं जो बच्चों की संख्या इस बीमारी से लगभग 161 बच्चे जिसमें से एडमिट हो चुके हैं, 16 बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में, 485 केसेस लिए गए थे। यहाँ पर बताया इस पैसेज के अकॉर्डिंग जो जो बातें ये बताया हुआ। ठीक है, एक मल्टीडिसिप्लिनरी ग्रुप को क्रिएट किया गया यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कि जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, क्या कारण है, सब कुछ डीपर नॉलेज पता चल जाए कि क्यों बच्चों का हाई मोर्टेलिटी मतलब होता है कि मृत्यु दर, क्यों बच्चों में मृत्यु दर देखा जा रहा है, जो बीमारी हमारे पर उससे संबंधित। ठीक है, और जापानी एक्सपर्ट का क्या कहना है इस केसेस के बारे में, ये तमाम बातें बताया हुआ है। इस प्रकार से देखिएगा आपको पैसेज दिया हुआ है। अब पैसेज है, थ्योरी है, क्या क्या बातें बताया हुआ, हम लोग देखिए सीधा पढ़ेंगे कि क्या है हमारे पास। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट, ये जो न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट छपा है वो किस चीज के बारे में आप खुद बताइए। अभी हमने जस्ट पढ़ा कि ये हमारे पास बेसिकली ये जो कह सकते हैं पैसेज दिया हुआ है वो घटना बता रहा है क्या, हाई मोर्टेलिटी रेट या मृत्यु दर के बारे में। कहां पर? तो मुजफ्फरपुर बिहार। तो यहां पर ऑप्शन खोज लीजिए, वही आपका ऑप्शन होगा। तो क्या होगा, हाई मोर्टेलिटी रेट या फिर हाई मोर्टेलिटी इन मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। फिर अगला है मुजफ्फरपुर। देखिए कौन से जिले में आता है, किस कह सकते हैं राज्य का जिला है, तो ये हम लोग भली बात ही जानते हैं, ये हमारे बिहार का एक जिला है, इसका नाम है मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर सही हो। जो यूनियन मिनिस्ट्री है ना, उसने क्या क्रिएट करने बोला है, तो उन्होंने बोला कि आप भैया क्या बना लो, एक मल्टीटास्किंग ग्रुप बना लो ताकि आप क्या करो, इस चीज के बारे में पता कर सको। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन ग्रुप तो नहीं बनेगा ना, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन थोड़ी करिएगा सर। 3 क्या हो जाएगा, 3 का बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। इसके देखिए जो हमारे पास द सिम्टम मतलब होता है बच्चों लक्षण, द सिम्टम्स ऑफ एनकेफेलाइटिस इंक्लूड, इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या इसके लक्षण दिखाई मिलते हैं। तो हमारा जो शुगर लेवल होता है ना वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए लो ब्लड शुगर लेवल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर ये जो बीमारी है कहां से ओरिजिनेट हुई थी, ये बीमारी जो बेसिकली पैसे के अकॉर्डिंग बताया हुआ है तो वो जापान से देखिए क्या वो ओरिजिनेट हुई है, यानी जापान से इसका कैसे तो उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपसे बच्चों से यहाँ पूछा हुआ है कि एक आपको पोएम दिया हुआ है और पोएम से जुड़े हुए सवाल है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, सक्सेस सबको अच्छा लगता है, बट देयर इज हु आर नीड इन सक्सेस टू कंपेंड नेक्टर रिक्वायर्स शॉर्टेस्ट नीड एज द डिफेक्ट डाइंग वन हुज फॉरबिडन ईयर द डिस्टेंस स्टेंस ऑफ ट्राइन ब्रस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास पहले ही पूछा हुआ है कि जो सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज, ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ आपसे हु नेवर सक्सीड, जिनको कभी सक्सेस नहीं मिला। तो यही तो देखिए पोएम में लिखा हुआ है, बाय दोज हु नेवर, यहाँ पर नेवर सक्सीड होगा। तो ये हमारे पास यही तो दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 6 का ए नंबर सही जवाब होगा। अगला सभी बच्चों से पूछा हुआ, इफ यू आर इन डायर नीड देन यू कैन बाय नेक्टर, आप नेक्टर खरीदने जाओगे, सर्च ऑफ नेक्टर पे जाओगे, रियलाइज द टेस्ट ऑफ नेक्टर या फिर टेस्ट करो नेक्टर को। तो बच्चों सही जवाब इस पैक के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रियलाइज द टेस्ट ऑफ नेक्टर, ऑप्शन नंबर सी। विक्ट्री कैन बी डिफाइंड, विक्ट्री का देखिए यानी जो कह सकते हैं जीत का सही जो कह सकते हैं परिभाषा है वो कौन डिफाइन कर सकता है, तो सोल्जर्स बता सकते हैं कि जीत क्या होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, सी नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, द इमोशन एक्सपीरियंस्ड बाय द पर्ल होस्ट इज ऑफ, जो इमोशन एक्सपीरियंस किया गया था पर्ल होस्ट के, तो वो किस प्रकार का था, सौरो था, दुखपर्ण था, खुशी का माहौल था, जेलस का था या फिर रिवेंज यानी बदला का था, किस प्रकार का माहौल था बच्चों, या फिर इमोशन एक्सपीरियंस किया गया था, तो वहां पर एक जेलस का माहौल था। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। आयोना पोटावेव हम लोग जानते हैं
कौन है आयनो पटापा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा आपको याद होगा, एक कैब ड्राइवर है कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 12th का डी नंबर हमारे पास सही आंसर होगा। अगला है हु एड इमिटेटेड खान आजम खान, ठीक है, किसने इमिटेटेड किया था खान आजम को, तो द लैंड ऑफ द विलेज, मनी लेंडर या बिजनेसमैन या फिर कुली ने, किसने इमिटेटेड अब क्या बताना हमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिजनेसमैन था, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पॉल बेसेट एंड द ऑस्कर्स आर द कैरेक्टर, ये सबके जो कैरेक्टर है किसके कैरेक्टर है, तो हम लोग जानते हैं द रॉकिंग हॉर्स विनर का कैरेक्टर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये यहाँ लिखा हुआ है द रॉकिंग हॉर्स विनर, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला है इन द स्टोरी द एडवेंचर्स ऑफ द थ्री गैरियट्स द डेड मैन, वो आइडेंटिफाई किया गया था किसके रूप में, तो डेड मैन का आइडेंटिफाई किया गया था जॉन गैरियट के रूप में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। फिर ग्लोरी एट ट्वाइलाइट इज रिटर्न, ग्लोरी एट ट्वाइलाइट किसके द्वारा बेसिकली लिखा गया बच्चों, तो ये लिखा गया है महाबानी भट्टाचार्य जी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला हमारे पास वेयर वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द लंचन 20 ईयर्स अगो, बेसिकली कितने कहाँ का कहानी है बताना हमारे पास, तो ये कहाँ का कहानी था बच्चों, याद रख लीजिएगा ये पेरिस का कहानी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर देखिए कि आपको एक्सटेंड दिया हुआ, मतलब आपके चैप्टर का कुछ पार्ट उठा दिया गया बुक पार्ट से और बोला कि भाई कुछ बताओ, ये जो पोएम है और इसके पोएट का नाम बताना, हिज टूल शार्प कैन सीम्स टू सम सीम टू कम फ्रॉम नाउवेयर, इस प्रकार से देखिए पोएम दिया हुआ है और पोएम से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आपसे पूछा हुआ है कि जो बेसिकली पोएम है ये कहाँ से लिया गया या ये पोएम है, और ये पोएम का पोएट का नाम आपको बताना है। तो ये पोएम और पोएट का नाम क्या रखिएगा, द पीकॉक है, उसके लेखक का नाम क्या है, सुजाता भट्ट, याद रख लीजिएगा, ये पेपर पूछा जाता है, ठीक है। फिर पूछा हुआ कौन से बर्ड का यहाँ पर रेफर किया गया, तो एकदम बच्चा बच्चा बता देगा भाई, इसमें एक ही बर्ड का, हमारे नेशनल बर्ड का नाम दिया हुआ है, पीकॉक के बारे में बताया गया है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर सही उत्तर होगा। अगला सवाल है आपसे बच्चों के लिए कि व्हाट इज द हॉक डूइंग एट द बिगनिंग ऑफ द पोएम, जो हॉक है वो क्या करता है, हॉक रोस्टिंग बेसिकली बताना आपको, ठीक है, तो क्या करता है बच्चों, वो रेस्ट कर रहा था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हाउ मेनी वॉच मेकर एक्सपेरिमेंटेड टू मेंट द वॉच, कितने वॉच, यहाँ पहले वॉच नहीं होगा बच्चों, वॉच मेकर हो, ठीक कर लीजिएगा इसे, कितने वॉच में एक्सपेरिमेंट किया था ताकि उस जो कह सकते ऑथर के जो वॉच को ठीक कर सके, 2, 5, 7 या 8, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों 8 लगे थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। फिर दिया हुआ बर्टन रूसेल कंपेयर्स द थ्री पैशन लव सर्च फॉर नॉलेज एंड अनबियरेबल पिटी यानी ब्यूटी जिसे कहा जाता है, वो उसके लिए किसके लिए सर्च के सी वेब से कंपेयर किया था या फिर रिवर से, सौरों से या फिर ग्रेट विंड से उसने कंपेयर किया था, किससे कंपेयर किया था, जो बड़े हवा के झोंके उससे कंपेयर किया था, यानी ग्रेट विंड, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग एसे इज रिटन बाय एस चंद्रशेखर, एस चंद्रशेखर जी के द्वारा कौन सा एसे मतलब लिखा गया था ये आपको बताना है, तो इसके क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास पैटर्न्स ऑफ क्रिएटिविटी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है व्हाट इज मीन्ड बाय होरोन या फिर मुरा इन मुंडारी, इसका मतलब क्या होता है ये बताना है, तो इसका मतलब होता है हेड ऑफ एनी ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। फिर अगला है अकॉर्डिंग टू रस्किन बॉन्ड, ठीक है, रस्किन बॉन्ड के अनुसार से न्यूज़पेपर पढ़ना मे बी एंटायरली प्रूफ कब पढ़ते थे, तो देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ब्रेकफास्ट के टाइम पढ़ते थे और ये बुक के अकॉर्डिंग ब्रेकफास्ट दिया हुआ, लेकिन इंटरनेट पे सर्च करिएगा ना इसका जो कहीं मतलब कुछ वेबसाइट में वहाँ पर आफ्टरनून में भी दिया हुआ, लेकिन मैं बुक के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ इसलिए इसका आंसर बता दे रहा हूँ, ब्रेकफास्ट होगा सही जवाब। अगला है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द E.M. फॉरेस्टर द फंडामेंटल एक्सेप्ट क्या नोबेल को, तो ये सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्या बताता हमें, तो स्टोरी टेलिंग बताता नोबेल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है हाउ ओल्ड वाज कुमुदीन लखिया, पहले बात तो पिछले सेट में हमको क्वेश्चन बताया था, यहाँ पर आपसे बच्चों याद होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए फिलहाल आपसे पूछा हुआ है कि जो कुमुदीन लखिया है उनका जो उम्र वैन ही वो जो अपने माता जी को खो देती है, तो उस समय उनका जो उम्र था वो आपको बताना है, और पिछले वीडियो में मैंने पूछा था कि कुमुदिनी लखिया के जो फर्स्ट डांस टीचर थे उनका नाम क्या था आपको बताना है, आपको याद होना चाहिए, तो उस टाइम मैंने आपको बताया भी था, याद रखिएगा कि राम गोपाल नाम था। फिलहाल अगर अभी आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो 14 साल उनका उम्र था, 27 का क्या हो जाएगा बच्चों, तो सी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय जॉर्ज बर्नेट शॉ, जॉर्ज बर्नेट शॉ के द्वारा देखिए इनमें से क्या लिखा गया ये बताना है, तो हम लोग जानते हैं द आर्म्स एंड द मैन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है वेयर डज ब्रंचिल हाइड, ब्रंचिल बेसिकली कहाँ हाइड करता है, बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द डोर, कहाँ छिपा होता है ये आपको बताना है, तो छिप जाता है बेसिकली अंडर द बेड, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी नंबर। अगला सवाल है हु रियलाइज रैना इज हाइडिंग इन एनिमी सोल्जर, किसे रियलाइज होता है कि रैना क्या कर रहा है, एक एनिमी में छिपा रहा है, तो ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, कैथरीन को पता चल जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर सही जवाब होगा। फिर अगला है व्हाट डज रैना बोस्ट हर हाउस पर, व्हाट डज रैना बोस्ट हर हाउस पर एंड इट इज अ लाइब्रेरी, एक सनरूम या फिर सेलर, क्या बनवाता है ये हमें बताना है, तो हो जाएगा अ लाइब्रेरी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ये बी में दिया हुआ सही जवाब। हु इज सर्जियस, सर्जियस कौन था, तो हम लोग इसे जानते हैं आराम से, कौन था, रैना का भाई था ना, तो रैनास ब्रदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है आपसे बच्चों से पूछा हुआ यहाँ पर कि व्हाट डज पेटकॉफ डू इंस्टीड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक बेल को यूज करने के अलावा वो क्या करता है सर्वेंट को बुलाने के लिए, तो विस्पर या फिर नोट्स लिखता है, या फिर राइड आउट हॉर्न ताकि वो हॉर्स बैक पे चढ़ जाता है, मतलब घोड़े पे चढ़ करके बुलाने जाता है, या फिर बेल बजा के करता है, क्या करता है आपसे बच्चों को ये बताना है, तो हो जाएगा बेल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, व्हाट डज ब्रंचिल यूज अ वेपन अगेंस्ट, वो रैना के अगेंस्ट कौन सा वेपन इस्तेमाल करता है, ब्लैंकेट, नाइफ, आ मिरर या फिर क्लॉक, किसका इस्तेमाल करता है बच्चों ये हमें बताना है, तो किसका इस्तेमाल करता है, क्लॉक का इस्तेमाल करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर, अ क्लॉक, स्पेलिंग सही कर लीजिए क्लॉक का। ठीक है, फिर व्हाट रैंक डज रैनास फादर टोल्ड हिम इन द, उसको रैनास के फादर का बताते हैं, उनके क्या रैंक था, मेजर का था, कॉर्पोरल का था, एक जनरल थे या फिर लेफ्टिनेंट थे, तो क्या थे हमें ये बताना है, तो वो क्या थे बेसिकली जनरल सॉरी मेजर के पद पे थे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगला हमारे पास कि हु इज द ऑथर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द, जो सी के जो लेखक है उनके नाम बताना है, तो इसके लेखक के बच्चे कौन है, तो याद रखिए इसके बच्चे लेखक का नाम है हमारे पास तो अर्नेस्ट हेमिंगवे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास मिल गया ऑप्शन। अगला हमारे पास ऑल्दो हेमिंगवे जनरली रेफर्स टू द ओल्ड मैन एज द ओल्ड मैन, हिज रियल, उनका जो ओल्ड मैन का जो रियल नाम था, उनको चैप्टर में तो ओल्ड मैन ही बुलाया था, लेकिन उनका जो वास्तविक नाम था वो आपको बताना है, तो उनका वास्तविक नाम बच्चों क्या था, तो याद रख लीजिएगा सैंटियागो था, तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ सही जवाब। अगला है द ओल्ड मैन ऑफ द ओल्ड मैन सी लिव्स, ये कहाँ रहते थे बेसिकली आपको बताना है, तो ये रहते थे बच्चों एक सैक में रहते हैं। ठीक है, इन अ सैक। फिर अगला है विथ होम ओल्ड मैन किनके साथ रहते थे ये भी बताना है। ठीक है, अकेले रहते थे, कोई था उनके साथ, नहीं वो बस अपने दोस्त के साथ रहते थे, तो आ फ्रेंड हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला 40 नंबर और लास्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डज द ओल्ड मैन कॉल द, ओल्ड मैन जो सी को क्या बुलाता था बताना है, तो याद रखिएगा लेमार के नाम से सी को बुलाया जाता था। ठीक है, उनके हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हमारे इंग्लिश इलेक्टिव के मॉडल सेट पे कंप्लीट होता है। आशा करूंगा वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सेट कर सकते हैं इसको, लाइक और शेयर करने कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।